हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या है? भानु जोर उदय, भानु जो भान जोर उदय, भानु जोर उदय, भानु जोर उदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, देखिए भानु जोर उदय, ई वाला ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रहता है हिर्सुकार तो दीर्घकार का निर्माण, यानी हरस्व ई का ह्रस्व रहता है तो दीर्घ ई का निर्माण होगा इसमें। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नौ ग्रह कौन सा समास है, बताना है। नौ ग्रह कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक है, द्वंद्व कैसे होगा? द्वंद्व नहीं होगा। हाँ चलिए, रत्नेश जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर। नौ ग्रह कौन सा समास होगा? तो आपको बता दो, इसमें अंक लगा है 9, तो अंक वाला होता है द्विगु समास, तो द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व में जो है याद रखना है, दोनों पद बराबर होता है। दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो द्वंद्व तो होगा ही नहीं, द्विगु हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रति जोर एक की संधि करने पर क्या बनेगा, बताना है। प्रति जोर एक को मिला देंगे तो क्या प्रति एक, प्रत्येक, 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 प्रत्येक बनेगा। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगंतुक, अतिथि, मेहमान, अपरिचित। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो बाबू, उसको बोलते हैं अतिथि। उसको क्या बोलते हैं बाबू? अतिथि। याद रखना है, अतिथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा होना। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ है बहुत सुंदर होना, बहुत प्यारा होना, आंखों की रोशनी बढ़ना, कम दिखना। आंख का तारा होना कि नहीं? खोखा जो था कि नहीं, सेन साहब की आंख का तारा था कि नहीं, यानी बहुत प्यारा होना। बी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, बताना है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ, अमीर, सुनाथ, निराशित। देखिए अनाथ कहते हैं जिसका कोई ना होता है, और सनाथ कहते हैं जिसका सब कोई हो कि नहीं। ठीक है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जनतंत्र के जन्म, कविता के कवि कौन है? अब किताब से आ गया क्वेश्चन। जनतंत्र के जन्म जो कविता है, इसको किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय कुंवर नारायण। तो आपको बता दे कि जनतंत्र का जन्म है या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कविता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अविन्यो कहाँ है? अविन्यो जो था वह कहाँ है था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में कि नहीं। अविनय एक शहर का नाम है जो फ्रांस में पड़ता था, रोन नदी के तट पर बसा हुआ था, और लेखक वहां रंग समारोह एक कार्यक्रम होता है, वहां पे भाग लेने के लिए गए थे। तो यह फ्रांस फ्रांस के दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के तट के किनारे जो है बसा शहर है अविन्यो, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आ गया, अविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? सीन, रोन, गंगा, टेम्स। तो यह रोन नदी के किनारे बसा एक बहुत पुराना शहर है जो फ्रांस में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? चीन, जापान, अमेरिका, भारत। तो आपको बता दें, हिरोशिमा एक कविता है आप लोग में, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी की लिखी हुई शानदार कविता है, जो अमेरिका ने इस शहर पर, जो जापान में पड़ता है, जिस पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर इस शहर को बर्बाद कर दिया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। हिरोशिमा जो है जापान जापान में पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, कुंवर नारायण किसे बूढ़ा चौकीदार कहते हैं? किसको बूढ़ा चौकीदार कहे? सैनिक को, वृक्ष को, घर को, पिता को? बूढ़ा चौकीदार उन्होंने वृक्ष को कहा है। अब की बार जब घर लौटे तो नहीं देखा वही दरवाजे पर तैनात वही पुराना पेड़ जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात, कि नहीं? ठीक है, जब लेखक घर जाते हैं तो इनके दरवाजे पर एक बहुत पुराना पेड़ था जो नहीं मिलता है, कि नहीं? इसीलिए जो है लेखक कहते हैं वह बूढ़ा चौकीदार है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान ने मालिन मालिन किसे कहा है? सीताराम को, राधे कृष्ण को, पार्वती शिव को, और जो है लक्ष्मी विष्णु को? तो बता दे आप लोग को, राधे कृष्ण को रसखान ने माली और मालिन कहा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मैक्स मूलर किस देश के रहने वाले थे? भारत, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, किस देश के थे मैक्स मूलर? जर्मनी के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बहादुर जो कहानी है बहुत शानदार कहानी है। चलिए राजा जी जुड़े, स्वागत है। चलिए ओम प्रकाश बहुत अच्छा, स्टडी लवर बहुत अच्छा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। बहादुर जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो यह अमरकांत की लिखी हुई शानदार कहानी है बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक चैप्टर है उसके लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो याद रखना है इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी हिंदी जो भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बता, खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, जंग बहादुर। क्या नाम था बाबू? बहादुर का पूरा नाम था, आप लोग को बता दें। बहुत अच्छा, आयुष जुड़े हैं, आयुष आवाज, आयुष तिवारी बहुत अच्छा, स्वागत है। राजा जी बहुत अच्छा, ओम प्रकाश स्टडी लवर बहुत अच्छा। चलिए बहादुर का पूरा नाम था बाबू दिल बहादुर, बहुत अच्छा। बाद में निर्मला ने दिल शब्द को ही उड़ा दी थी, कि नहीं? यानी बहादुर बच गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है बताना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। किसकी रचना है बताना है?
चलिए बहुत अच्छा आयुष। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रामविलास शर्मा की यह रचना है। ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, शहनाई, तबला या सितार? कौन से बताते थे? आयुष पाल, स्वागत है सभी का। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी, बिस्मिल्लाह खां कौन से यंत्र बजाते थे? शहनाई। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? कौन दिए थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना यानी परिवर्तन किसने किया था? सिख धर्म की स्थापना कौन किया था? इसके ऑप्शन है गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर? कौन किया था? गुरु नानक किए थे। और इनका याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1469 तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। और इनके जन्म स्थल को नानकाना साहेब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता और पत्नी का नाम था सुलक्षणी, कि नहीं? याद रखिएगा, ठीक है। इनको वाहे गुरु कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी, कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, फल, सब्जियां? क्या बेचती थी? दही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताना है? 3, 4, 5, 6? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के जो होते हैं वह 5 भेद होते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताना है? 5, 6, 7, 8? 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, विशेषण के कितने भेद होते हैं बताना है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5? कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, कि नहीं? कितने होते हैं? 4। एक और याद रखिएगा, संज्ञा का पूछेगा बाबू तो 5, सर्वनाम का 6, सर्वनाम का 6 और विशेषण का पूछे, विशेषण का 4, ठीक है। कि अगर क्रिया का तो 2, क्रिया का पूछे तो बाबू 2, ठीक है। याद रखिए क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के 2 होता है, क्रिया का 2 होता है। क्रिया विशेषण का बताइए आप लोग। चलिए आगे है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, ढाई, आई? आई हो जाएगा। पढ़ जोर आई बराबर पढ़ाई। हल्ला नहीं ना करना है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम क्या होगा बताना है? शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र, दोस्त, सखा, अहित? तो शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी में निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी, लेखक की बहन, बहादुर की माँ, पड़ोसन? लेखक की पत्नी है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी।
ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5 कि नहीं? तो हम लोग पढ़े थे धरती कब तक घूमेगी कहानी में। सीता के तीन पुत्र थे, कैलाश, बिजू, नारायण, और तीनों के पत्नी के भी नाम हम बताए हुए थे। सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? कासू, मदन, रमेश, गिरधर। क्या नाम था? हल्ला कम ना करो, नहीं समझ में आ रहा है। करेंगे, धो देंगे अभी। इसमें कुछ बोलेंगे तो समझ में आ रहा है ना। चलो इसका राइट आंसर था कासू। कासू का दूसरा नाम खोखा भी था। आगे है महानदी कहाँ है? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश कि नहीं? महानदी कहाँ था? उड़ीसा में, जिस पर हीराकुंड बांध है, और इसका जिक्र जो है ढहते विश्वास कहानी में की गई है। भगवान पर से विश्वास लोगों का ढह गया था इसीलिए। चलिए आगे, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, पटना में। तो लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी का पति था, और जो है यह जो है कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मागम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, लक्ष्मी, सीता, गीता। तो नजम्मा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अमन जुड़े हैं, बहुत अच्छा स्वागत है। ओम प्रकाश, चलिए अमर, अमर है ऑफिशियल। चलिए बहुत अच्छा, आयुष का भी बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो कविता है, इसकी कवित्री कौन है? बताना है आप लोग। महादेवी वर्मा, अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी। तो यह जो है याद रखना है अनामिका द्वारा लिखी गई अक्षर ज्ञान है, जो बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू जीवनानंद दास कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी। कहाँ के रहने वाले थे बताइए आप लोग। जीवनानंद दास बाबू बता दे आप लोग को। चलिए या इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये बंगाल के रहने वाले थे, और कहते थे कि किसी भी परिस्थिति में लौट कर हम आएंगे तो बंगाल में ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीर शब्द का परवाची क्या है? इसमें बताना है नीर शब्द का। आकाश, पानी, हवा, धरती। तो नीर माने होता है पानी, ठीक है। नीर जो है इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताना है संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। संधि के आप लोग को बता दे तो 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावे स्वर संधि के पूछे अगर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो इसका 5 गो होता है। स्वर संधि के कितने होते हैं? 5 गो। ह्रस्व, गुण स्वर्ण संधि, दीर्घ स्वर्ण संधि, यन संधि, आयादी संधि, ठीक है। चलिए अगला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबू बेटा कहाँ जाकर थमक जाता था? क पर, ख पर, ग पर, अंग पर। बेटा कहाँ जाकर थमक जाता था? अंग पर। अंग में जो है बाबू इस ड को माँ समझता था,
इसको समझता था गोद में बैठा बेटा, और यही जाके थमक जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामग्री का बहुवचन क्या होगा? सामग्रिया, सामग्रियों, समाग्रे, सामग्री, तो सामग्रिया हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ऑफिशियल अमर, राकेश बहुत अच्छा, आयुष, ओम प्रकाश, चलिए बहुत अच्छा, सबका बहुत अच्छा है। चलिए आयुष बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है बाबू, बातों की जलेबी छानना, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है गप्पे लड़ाना, जलेबी बनाना, स्वादिष्ट भोजन करना, अपमान करना। तो बात की जलेबी छानना माने होता है गप्पे लड़ाना, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मनुष्य और पशु में यही भेद है, यह जो वाक्य है किस पाठ से संबंधित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रम विभाजन, बहादुर, नागरी लिपि। तो ये जो बात है बाबू, मनुष्य और जानवर में क्या विभेद है, यह जो बात है या नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। चलिए बहुत अच्छा, ओम प्रकाश ऑफिशियल अमर, चलिए बहुत अच्छा, राकेश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती, कैसा महसूस होता है? खुशी, घुटन, शांति, सुख। तो अपने ही घर में उसको घुटन महसूस, क्योंकि उसके जो बेटे थे वह क्या करते थे, कभी हाल चाल नहीं पूछने आते थे, बहू हमेशा उल्टा सीधा सुनाती थी, इसीलिए उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस भाषा में से अनुदित है? कौन भाषा से लिया गया है? हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल, किस भाषा से लिया गया है? तो आपको बता दें यह बंगला भाषा से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सात कोरी होता, सुजाता, सावरदैया, कौन है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, आयुष, अमर, चलिए राकेश बहुत अच्छा, राजेश कुमार, हेलो सर, नेम इज खुशी, खुशी स्वागत है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली कहानी के मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी जो है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, राजस्थानी, गुजराती, कन्नड़। माँ कहानी किस भाषा की कहानी है? उड़िया भाषा की तो ढाते विश्वास हैं। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह जो है गुजराती कहानी है, सी नंबर राइट आंसर है जाए। चलिए आप लोग को पांचों कहानी का हम नाम बता देते हैं, कौन लेखा है और किस भाषा की है। पहला कहानी है दही वाली मंगम्मा, जिसके लेखक है श्रीनिवास, और कन्नड़ भाषा की कहानी है और कन्नड़ साहित्य से लिया गया है। दूसरा कहानी है ढहते विश्वास, जो उड़िया की है, जिसको लिखा है सात कोरी होता। तीसरा है माँ कहानी, जिसका लेखक है ईश्वर पटेलिकर, यह गुजराती कहानी है। चौथा है नगर, यह तमिल भाषा की कहानी है, जिसको लिखा है, क्या नाम है उनका, सुजाता। उनका वास्तविक नाम था एस रंगराजन, कि नहीं। और जो अंतिम कहानी है धरती कब तक घूमेगी, सांवरदैया, और राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मुरलीधर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो यह जो है मुरलीधर, यह बहुव्रीहि समास है। कृष्ण को कहा गया है मुरलीधर,
यानी मुरली को धारण करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 2, 3, 4, 5। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत यह जो भविष्य काल है, वर्तमान काल के 3 भेद याद रखिएगा, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। कितना हो जाएगा बाबू? 3 याद रखना है। वर्तमान देखिए काल के 3 भेद याद रखना है, काल के 3 भेद, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अब भूतकाल के 6 भेद और वर्तमान काल और भविष्य काल के 3 भेद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, आग कौन सा शब्द है? बताना है। आग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कौन सा है? अग्नि होता है तत्सम, या तद्भव है, या क्या है? आग तद्भव है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बताना है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रदेव, महादेव। तो जिसके चंद्र पर जो है शेखर हो, इसका मतलब होता है चंद्रशेखर, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, निर्जर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है। नी, नी, नीर, नी, नीर, नी। तो याद रखना है नीर है। नीर क्या है? नीर। निर्जोर जन, निर्जन कि नहीं? चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? बताना है। महानगरों में, शहरों में, गांवों में, गलियों में, कहाँ रहती है? तो सबसे ज्यादा आबादी जो है बाबू, याद रखना है, चलिए सबसे ज्यादा आबादी रहती है बाबू, याद रखना है गांवों में। कहाँ रहती है? गांवों में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, ललित निबंध है, साक्षात? तो यह ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों की वेदांती कहा था? कौन कहा था? गांधी जी, विवेकानंद, अंबेडकर जी, टैगोर जी। तो याद रखना है, इसको कहे थे विवेकानंद। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, दधीची, दधीची की हड्डी से क्या बना था? धनुष, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार। तो इंद्र का वज्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1910, 15 अगस्त 1975, 12 जनवरी 1905। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा अमर, बहुत अच्छा राकेश, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मछली कहानी के लेखक कौन है? माने मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन मिश्र, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अक्षर ज्ञान, अहिंसक प्रतिरोध, सिलाई कढ़ाई, संगीत। तो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा पर आधारित जो है, और क्या है, गांधी जी कहते थे अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? अभी हम जिक्र भी किए थे, कालू चंद खत्री, लाल चंद, मूल चंद, दयाल चंद। कालू चंद्र खत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू,
रसखान किसके भक्त थे बताना है। राम के, कृष्ण के, शिव के, विष्णु के। तो वह कृष्ण के रसखान भक्त थे और इन्हीं के बारे में कविताएं लिखते थे जो उनके रचनाओं में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूँ कौन सी विधा है बताना है। कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है, ललित कला है। तो वह है साक्षात्कार, जिसमें चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत किसकी व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खा के, उस्ताद जाकिर हुसैन की, पंडित बिरजू महाराज की, महात्मा गांधी की। किसकी है तो याद रखना है बाबू। यह जो है याद रखना है किसकी है। तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खा का व्यक्ति चित्र है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर। कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिहिशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किसने किया है। ललई सिंह यादव, रामविलास शर्मा, डॉक्टर अंबेडकर, अमरकांत। तो ललई सिंह यादव ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916, 10 मार्च 1915, 15 अप्रैल 1918, 20 मई 1920। चलो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, अंजलि कुमारी जुड़ी है, स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए अमर, राकेश, आयुष, चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा बाबू 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 में हुआ था, पटना के बदरघाट में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक प्रकाश पर्व किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मिल्ले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा बाबू आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी जो है किस कहानी संग्रह से ली गई है। पेड़ पर कमरा, शहर अब भी संभावना है, महाविद्यालय, नौकर की कमीज। किस पुस्तक से ली गई है मछली कहानी। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। कहानी जो है वह महाविद्यालय पुस्तक से ली गई है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतु किस कहानी का पात्र है। बहादुर, मछली, माँ, नगर। किस कहानी में संतु है तो मछली, मछली कहानी में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बिस्मिल्लाह खा के बचपन का क्या नाम था बताना है। अमरुद्दीन, कमरुद्दीन, ग्यासुद्दीन, समरुद्दीन। चलिए बिस्मिल्लाह खा के बचपन का क्या नाम था। चलिए बहुत अच्छा, अमर कह रहे हैं। महाविद्यालय से ली गई है, अमर कह रहे हैं महाविद्यालय से ली गई है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खा के बचपन का क्या नाम था, इसका आंसर बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू इनके कमरुद्दीन। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो यह प्रेम वाटिका जो है रसखान द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है प्रेम घन का पूरा नाम क्या था? बताना है प्रेम घन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, सूर्य नारायण चौधरी, शिव नारायण चौधरी। तो इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत माता जो कविता है वह किस पुस्तक से ली गई है? बताना है ग्राम्या, युगांत, गुंजन, वीणा, किस पुस्तक से ली गई है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यह है ग्राम्या पुस्तक से ली गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताना है सिमरिया, बेगूसराय, लमही, वाराणसी, इटारसी, मध्य प्रदेश, पटना, बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बेगूसराय बिहार, याद रखना है। ठीक है, और इनके माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। ठीक है, और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे है आ ही गया राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अमर अमर का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बहुत अच्छा। राकेश का, आयुष तिवारी का। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? इन दिनों, हम तुम, चक्रव्यूह, परिवेश। तक इन दिनों से ली गई है। ठीक है, इन दिनों से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि और पेड़ में क्या संबंध था? दुश्मन का, दोस्त का, मालिक का, भाई का। कवि और वृक्ष में कैसा संवाद था? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका दोस्त का संबंध था, बी नंबर राइट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि है? रेनन मारिया रिल के, जीवनानंद दास, अज्ञे कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रेनन मारिया रिल के, जो ऑस्ट्रिया जर्मनी के रहने वाले थे कि नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेनन मारिया रिल के किस देश के कवि थे? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो जर्मनी अब ऑस्ट्रिया में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? यह रिपीट क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था बताना है। चलिए बहुत अच्छा। प्रेम कह रहे हैं सर साउंड नहीं आ रहा है, साउंड जा रहा है, देखिए आप। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956, 18 फरवरी 1916, 10 अक्टूबर 1912। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू
बीस के दांत कौन सी विधा है? निबंध, भाषण, कहानी, ललित रचना। तो ये है कहानी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल, रामावतार शर्मा, अनमोल द्विवेदी, सीताराम। क्या था? रामावतार शर्मा। और रामजी सकपाल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। या कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण कौन किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ललई सिंह यादव और गुणाकर मूल्य, अमरकांत। तो इसका अनुवादन किया है बाबू डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे। और ललई सिंह यादव श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या किए हैं? रूपांतरण किए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, भारत रत्न, व्यास सम्मान। तो आपको बता दें इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, रामविलास शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी। तो गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य किस विषय से एमए किए थे? हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी। तो गणित से किए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, यतीन्द्र, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर। तो अभी बताए हैं अमरकांत है। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। परंपरा के मूल्यांकन किसकी रचना है? चलिए परंपरा के मूल्यांकन किसकी रचना है? तो आपको बता दें रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये अभी आया था 10 अक्टूबर 1912। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, साक्षात्कार। अभी बताए थे साक्षात। पंडित बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लक्षु महाराज, राम। अच्छन महाराज था। ठीक है, शंभू महाराज उनके चाचा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, गुणाकर मूल्य। तो अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो ये थे अशोक वाजपेयी मध्य प्रदेश के। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला हुआ था? 1990, 1999, 2004, 1916। तो 1990 में मिला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? मिश्र, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी, अमरकांत। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म स्थान कहाँ? अयोध्या, लखनऊ, बलिया, पटना। तो अयोध्या के रहने वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी महात्मा गांधी के माँ का क्या नाम था? रत्नावती, पुतलीबाई, आनंदी देवी, निर्मला देवी। तो पुतलीबाई इनके माँ का नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1996, 1990 में, 1991 में, 1950 में। 1991 में मिला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये अभी आया था 18 फरवरी 1916।
मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर, वारेन हेस्टी, मैक्स, कौन इनमें से कोई नहीं थे, विल्हेल्म मुलर इनके पिता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, रामविलास शर्मा, यतीन्द्र भीमराव अंबेडकर। तो यह गुणाकर मूल्य की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला, परंपरा के मूल्यांकन किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? लखनऊ विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, दिल्ली। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से है, यानी लेखक की शिक्षा बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेमघन। तो गुरु नानक राइट आंसर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर 1469 में, 1539 में, 1689, 1855। तो 1469। प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान की यह रचना है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अति सुधो स्नेह को मारक है कविता के कवि कौन है? घनानंद, रसखान, प्रेमघन, अज्ञाय। तो घनानंद है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण अनामिका। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? अनु कुमारी, स्वागत है। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बद्री नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना। मिर्जापुर हुआ था। भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञाय बीरेन डगवाल। सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई है भारत माता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में, 1908, 1911, 1927। तो 1900 में अल्मोड़ा जिला कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। जनतंत्र जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, पंत, अज्ञाय। रामधारी सिंह। चलिए यह रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी उर्वशी के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, भारत रत्न। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञाय जी है। वही सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञाय में लिख दिया है। चलिए नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब 10-15 को और सवाल होगा। आगे है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927, 47, 11, 1908। 1927। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बीरेन डगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका, गुरु नानक। तो बीरेन डगवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरेन डगवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बोले कहाँ हुआ था? कीर्ति नगर, मुजफ्फरपुर, बंगाल, पराग। तो कीर्ति नगर में हुआ था। अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है? अनामिका, मीरा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव। तो अनामिका है। यह रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, लखनऊ। तो मुजफ्फरपुर। लौट कर आऊंगा कविता के कवि कौन है? जीवनानंद दास, रेनन मारिया लील के, प्रेमघन, दिनकर। तो जीवनानंद दास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? हिंदी, बंगाली, उड़ीसा, मराठी। तो बंगाल। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के है रेनन मारिया रिल के। जीवनानंद दास अज्ञेय। तो ये रेनन मारिया रिल के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, रिलके का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने जर्मनी, भारत, जापान, रूस। तो जर्मनी इसका। जपू जी किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुरु नानक, रसखान, घनानंद, कुंवर नारायण। तो जपू जी गुरु नानक की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक कौन है? बताना है। घनानंद, रसखान, प्रेम घन, अज्ञेय। तो सुजान सागर रसखान की रचना है। सुजान सागर नहीं, घनानंद की है। ठीक है, घनानंद की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा पुस्तक के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण। कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर अभी बताएं सिमरिया, बेगूसराय, सदानीरा से कौन के लेखक कौन है? अज्ञेय, पंत, दिनकर, कुंवर नारायण। तो अज्ञेय जी। इस दुनिया में किसकी रचना है? तो याद रखना है, बीरेन डगवाल, अनामिका, जीवनानंद दास रिलके। यानी बीरेन डगवाल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी अनामिका की कौन सा पुरस्कार मिला था? इस पर गलत। भारत रत्न, पद्मश्री, साहित्य सम्मान। तो साहित्य अकादमी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन लता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब पुरस्कार मिली थी? 1952 में, 1900 में, 1911 में, 1952 में। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता, पुतलीबाई, रत्नावली, मनरूप देवी, तृप्ता। अज्ञेय जी किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो लाहौर विश्वविद्यालय से। याद रखना है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण, बीरेन अग्रवाल, दिनकर पंत। तो यह है कुंवर नारायण। दुनिया में, इसी दुनिया में किसे लिया गया है? बीरेन डगवाल, अज्ञेय, रसखान, अनाम। तो बीरेन डगवाल का है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। प्रेम घन की प्रसिद्ध रचना कौन है? भारत सौभाग, उर्वशी, चिदम्बरा। तो भारत सौभाग। दिनकर जी के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी, कांति देवी, सरस्वती देवी, पुतलीबाई। तो मनरूप देवी इनके माँ का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनामिका किस विषय में पीएचडी की है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास। अंग्रेजी। रिलके के माता का क्या नाम था? सोफिया, तृतीय क्रांति रत्न। सोफिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर का हिंदी अनुवादन कौन किया है? पराग शुक्ल, भवानी प्रसाद, संग दिनकर अज्ञेय। तो प्रयाग शुक्ल। मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी अनुवादन कौन किया है? धर्म भारती, पराग शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी। तो धर्मवीर भारती ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अब जाने नहीं। दही वाली कहानी के मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का वास्तविक नाम था मस्ती वेकेंट अयंगार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य की आपदा पर बताई गई है? उड़ीसा की आपदा बाढ़ पर चित्रण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी के लेखक ईश्वर पटेलिकर। ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के थे? गुजराती। गुजराती भाषा के कहानीकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, सांवरदैया, श्रीनिवास, सातकोरी। सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सांवरदैया। सांवरदैया किस भाषा के थे? राजस्थानी भाषा के कहानीकार थे। चलिए नहीं है, दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादन कौन किया? बियान। माँ कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? के एन नहीं, माँ का गोपाल दास नागर।
आगे है नगर कहानी का हिंदी अनुवादन कौन किया था? के एन जमुना। मगा मगाम्मा का जन्म यानी लेखक के अनुसार लेखक का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1900। सुजाता यानी रंग राजन का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1900। 3 मई 1935। खून की सगाई किसकी रचना है? ईश्वर पटेली करके। आगे आधुनिक तमिल कहानी कौन से पाठ से लिया, इससे कौन सा पाठ लिया गया है? नगर ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समकालीन भारतीय इतिहास से कौन सी कहानी ली गई है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। मास्टर एकेंट रायन को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। आगे ढाते विश्वास। हाँ, ए ढाते विश्वास का हिंदी अनुवादन राजेंद्र प्रसाद। काला पानी किसकी रचना है? ईश्वर पटेल। आगे कन्नड़ साहित्य के प्रमुख रेखा कौन है? श्रीनिवास करियाम की रचना किसकी है? सुजाता की। भगवान भगवान बुद्ध और उनकी रचना किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। एलिशन ऑफ कास्ट की रचना हिंदी ललाई सिंह यादव। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? गुनाकर मूल्य। बांदर सेना अमरकांत। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बस खत्म। चलिए इतना ही लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।